मेरे भाइयों हक बात बोल दो, चाहे उसको बुरी लगे। ये अलग बात है कि मौका महल के लिहाज से बोलना चाहिए, लेकिन हक बात बोलने में चुकना नहीं चाहिए। हक बात नहीं बोलोगे, क़यामत के दिन आपकी भी गिरफ्त होगी और पकड़ होगी। क्या इलेक्शन के पीरियड में किसी को हराने के लिए आपको पता है कि ये आदमी इलेक्शन में खड़ा है, ये अच्छा आदमी है, ये वफादार आदमी है, ये विकास का काम करेगा, इसके बावजूद ऐसा आदमी भी आपके समाज में खड़ा है जो शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, फसादी है, लड़ाकू है, लेकिन चूंकि है बहुत पैसा वाला, तो पता चला कि 10,000 रुपया आपके जेब में डाला, आप गली में, घर में, बाजार में, मार्केट में, हर जगह आप वहाँ कहते फिर रहे कि देखो भाई ये आदमी ऐसा है। लेकिन मेरे भाई दोस्तों को नहीं, एक आदमी है, देखो आपके पुरानी सड़कें, मैं आप कुछ दिनों पहले मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों पहले मैं यहाँ बिजोल कई सालों से आना हो रहा है, देखा कि आने में बड़ी दिक्कत थी इधर, तो पता चला कि इस वक्त मौजूद आपके समिति साहब तंजिल साहब हैं। मैंने उनसे पूछा कि तंजिल भाई आप समिति हैं, बहुत अच्छी बात है, कौम ने आपको खड़ा किया है, कौम ने आपको वोट देके जिताया है, कौम के साथ गद्दारी मत करना आप। ये तो मैंने उनसे नहीं कहा है गद्दारी मत करना, लेकिन ये जरूर कहा है कि रोड जहाँ कमी बेशी नजर आ रही है ये करा देना आप। कहा कि नहीं मौलाना, ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आवाम आपकी भी वो तारीफ कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि हमारे आवाम ने हमको इलेक्शन वोट देके जिताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा बहुत तो किया है, कमजोर आदमी इतना तो कर नहीं पाया हूँ, इंशाल्लाह जो थोड़ा रह गया है मेरे साथी साथ देंगे तो इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा साथी समाज में आता है तो हौसला देना चाहिए, ऐसे जवान को आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसा जवान को गलती करता है तो तमाम मिलके फिर उसको पकड़ना भी चाहिए। बेशक हमारे समिति साहब को तकलीफ होगी हमारी बात से, मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कौम के अंदर कोई ऐसा लीडर जो बिल्कुल आपका साथ दे सकता है, आपके समाज में लगता है कि ये आदमी हमारी तरफ से हर जगह खड़ा हो सकता है, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी तकलीफ में, तो बिल्कुल उसका साथ देना चाहिए। इसलिए गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, और जो गलत कर रहा है उसे हिम्मत हौसले के साथ रोकना चाहिए, यही ईमानी जज्बा है, उसके हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। मेरे भाइयों हक बात बोल दो, चाहे उसको बुरी लगे। ये अलग बात है कि मौका महल के लिहाज से बोलना चाहिए, लेकिन हक बात बोलने में चुकना नहीं चाहिए। हक बात नहीं बोलोगे, क़यामत के दिन आपकी भी गिरफ्त होगी और पकड़ होगी। बात खत्म करने चला हूँ। अब आप तमाम हजरात से दरखास्त है, गुजारिश है कि जितने सारे यहाँ अफराद मौजूद हैं, अल्लाह के वास्ते 5 टाइम की नमाज में सारे हजरात मस्जिद में पहुंचे, जलसे में आकर उलमा को सुन लेना, फिर घर जाके भुला देना, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ सुनने के बाद आप मस्जिद को आबाद करोगे, यहाँ से जाने के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कैरेक्टर को, उनकी जिंदगी को, उनकी तारीख को और उनके जज्बे को, उनके शौक को याद रखते हुए आप तो गर्दन नहीं कटा सकते। हम अब तो गर्दन कटाने का कोई मसला ही नहीं हमारे सामने है, वो तो टाइम चला गया है, उन लोगों ने कटा दी है गर्दनें, कुर्बानियां दे दी हैं, हमारे बस की बात नहीं है। आज माँ से बेटा जुदा होता है, माँ रोती रहती है, लेकिन एक वक्त याद कीजिए, उलमा स्टेज पे बैठे हैं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, उलमा से आप पूछिए कि ऐसी भी माएँ गुजरी हैं जिन्होंने दीन के लिए लड़ने के लिए अपने औलाद को मैदान कारजार में भेजा है मेरे भाइयों। और इतना ही नहीं, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे ने कहा अपनी माँ से, अम्मी हज्जाज बिन यूसुफ ने सुलह का वादा कर लिया है, मैं सुलह कर लेता हूँ, मैं सुलह कर लेता हूँ। कहा बेटा दीन के लिए या अपने नफ्स के लिए? कहा अगर दीन के लिए सुलह कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपने लिए अगर तुम सुलह कर लेते हो तो बेटा दीन के लिए मरना मिटना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। बेटा ये काम करो, चलो सुलह कर लो, लेकिन दीन के लिए। कामी वो तो हज्जाज के हाँ में हाँ मिलाने से ही बात बनेगी। कहा कि फिर सुनो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटा, दीन के लिए लड़ो, लड़ने की जरूरत पड़े लड़ो। बेटा तैयार हो गया, माँ को पता चला कि मेरा बेटा दीन से लड़ने के लिए तैयार हो गया, सुलह के लिए तैयार नहीं है, तो एक काम करो फिर आओ बेटा
बेटे को करीब बुलाया। अब बुलाने के बाद बेटे को गले से लगाया तो बेटे के यहाँ कुर्ता के नीचे कोई चीज बेटे ने डाल दी थी हिफाजत के लिए, ताकि जिस्म टुकड़ा टुकड़ा हो तो उससे बचे। हिफाजत के लिए ज़िरा के तौर पर कोई चीज अंदर डाल दी थी। माँ के सीने में चुभा और चुभने के बाद माँ ने कहा, बेटा अंदर तुमने कुछ पहन रखा है क्या? कहा हाँ अम्मी, मैं हज्जाज बिन यूसुफ से लड़ने जा रहा हूँ और वो मुझे मार के टुकड़े कर देगा, मेरी लाश पता नहीं कहाँ चली जाएगी, फिर ये तो ठीक नहीं है। कहा कि बेटा तुम दीन के लिए, अल्लाह के लिए लड़ने जा रहे हो ना, दीन के लिए मरने मिटने वाले लोग बेटा लोहे का सहारा लिया नहीं करते हैं। क्या बेटा गले मिल। ऐसी माएँ थी, ऐसी माएँ भी हैं फजर के टाइम जगाने के लिए तैयार, वो खुद ही नहीं उठती है तो बच्चों को क्या जगाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बिजल वालों, जलसा करो, साल साल मना नहीं है। और ये पैगाम पूरे बिजल वालों को दो, माँ को, बहन को, बीवी को, बच्चों को, माशरे को, समाज को, सबको दो कि हर जगह हुसैन का किरदार जिंदा होना चाहिए। अगर हुसैन का किरदार, कैरेक्टर जिंदा नहीं हो रहा, करबला की तारीख सुन के आप खामोश हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिकल तौर पर नहीं लाते हैं, मस्जिदें फिर वैसे के वैसे वीरान है, फिर जुमे को मस्जिदें भरती हैं, 5 वक्त में मस्जिदें खाली है, पता चला कि आपको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। हमारे यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे के दिन देख लीजिए मस्जिद भर गई, अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, पढ़ना चाहिए जुमा, सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ भी रहे आप। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरीके से जुमे की नमाज में आप जा रहे हैं, इसी तरीके से 5 वक्त की नमाज में आप हम सबको जाना चाहिए। जाएंगे इंशाअल्लाह। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस जिंदगी को और उनके इस फलसफे को और करबला की पस मंजर को इंशाअल्लाह हम हमेशा दोहराते रहेंगे। कैसे दोहराएंगे? प्रैक्टिकल तौर पर इंशाअल्लाह दोहराएंगे। और दोहराने के बाद कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जहां हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैनी भाई खड़े होंगे, इंशाअल्लाह हम जैसे कमजोर ईमान वालों को भी उसी सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। कहा कि हाँ, जब से हमने मौलाना तैमूर साहब का बयान सुना था और जब से हमने अल्लाह मौलाना शाहनवाज का बयान सुना था, अल्लाह जब से हमने तौबा कर ली थी, उसके बाद से तो हम हुसैनी बन ही गए थे। अल्लाह बस हमारी मेहनत को कबूल फरमा। मेरे भाइयों, जब ये जज्बा होगा, ये हमारे दिल में दुआ होगी, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तआला हमारी दुआ को कबूल करेगा। अच्छा माशाअल्लाह, इसको पकड़िए जरा। समझ गए ना भाई जी? आप सारे लोग नमाजी बनेंगे ना? हाथ उठाए भाई, कितने? इंशाअल्लाह हुसैनी बनेंगे, इंशाअल्लाह हुसैनी बनेंगे। अल्लाह ताला यजीद से, हम यजीद के बारे महीने के तैमुक वो कैसा था, क्या था, वो अलग टॉपिक है। वो जरा बड़े बड़े उलमा किराम से आप सुनते रहिएगा, उधर हमको जाना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यजीद के दौर में गुनाह आम था, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। और यही तो बात थी लड़ाई की। यजीद कह रहे थे बैत कर लो, कहते बैत नहीं करूंगा, कैसे बैत करूंगा, क्या करके। लेकिन मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, गलत का साथ नहीं देना है, गलत के हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, मजदूर हैं, आप सुबह निकलते हैं मेहनत मजदूर करके 200-250 रुपये अल्लाह के बीच बच्चों खिलाते हैं, यही मेहनत आपकी कमाई आएगी। किसी की दौलत आपकी काम नहीं ना आई है ना आएगी, याद रखिए आप। लेकिन बात याद रखिए, हमेशा आप हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार का ध्यान रखना कि करबला के मैदान में हुसैन ने दीन को जिंदा करके दिखाया। इसी तरीके से हम भी मौत तक इंशाअल्लाह दीन पर चलेंगे, है ना? अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।